शुक्ला जी, ये ना अब्बाजान मुद्दा है, ना शाहीन बाग मुद्दा है, ना ही मुद्दा जिन्ना है। महंगाई है मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी उस पर उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जी, ये देखिए, आप कृपा करके 2004 से 2014 के गौरव सावंत जी, आप आंकड़े निकाल लीजिए। मुद्रास्फीति दर औसतन 10% थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 4.5% रही। तो मुद्रास्फीति यदि 10% की दर से, और आपको ध्यान होगा जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में सरकार छोड़ी थी, तब 35 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो 85 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था। तो ये 50 रुपए आपने प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 2004 से 2014 में तब बढ़ाया जब आपने लाखों करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी करके भविष्य की सरकारों के लिए आपने कर्ज का बोझ पेट्रोलियम बॉन्ड्स का देकर गए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेहतर काम। दूसरी बात, जो बेरोजगारी ही कर रहे हैं, CMIE के आंकड़े हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में 17.5% बेरोजगारी दर थी, जो कि 2021 में 4.5% है। तो ये सीधा सा संकेत है कि हमने बेरोजगारी भी नियंत्रित किया है। 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियां 4 लाख दी गई हैं। तो ऐसे में हमने तो काम किया है, और हमने काम किया, अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। हमने काम नहीं किया होगा, जनता हमको नहीं वोट देगी। 2014 में भी यही बातें सपा, कांग्रेस, बसपा करती थी, 2017 में भी यही करती थी। 2019 में जब बबुआ और बुआ एक हुए थे तो सबने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। क्या परिणाम आया सबने देखा है। तो ऐसे में इनको दावे करने दीजिए, जो हकीकत है वो जनता को पता है। जनता काम पर वोट देगी। MH खान साहब, AIMIM पर समाजवादी पार्टी तो यह आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। योगी आदित्यनाथ ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। AIMIM की जो मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में, वो किसकी मदद कर रही है, किसको नुकसान पहुंचा रही है, और कौन ध्रुवीकरण कर रहा है यहां पर? खान साहब, क्या गौरव जी मेरी जरूरत है इस डिबेट में? आप 20 मिनट से तो आप 20 मिनट से तो जिसका 165 भी नहीं है उसी का 2 बार बाइट ले रहे हैं। जिसका 1 MP है उससे आप बाइट ले रहे हैं, जिसका 5 MP है उससे बाइट ले रहे हैं, जिसका 10 MP है उससे आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। 20 मिनट से तो मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ आप तमाशा आपका। आप क्या करना चाह रहे हैं? खान साहब, आप ही से पूछा है। खान साहब, आप ही से पूछा हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। आप खुद हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। आप किसी को नहीं एक साथ निकाल देखना चाहते हैं। आप सबको बराबर से निकाल देखना का। अगर एंकर का यही काम है कि खाली यही हिंदू मुसलमान कहने का, तो मुझे मत बुलाए कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है आपके पास आने की। तो ये बताइए, ये असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया कि नहीं किया? असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग कहा कि नहीं कहा? आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले अब्बा जान और चाचा जान को चेतावनी के अनुयायियों को चेतावनी दी कि नहीं दी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये तो नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो। नेता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुसलमान नहीं लड़ा रहे हो। नेता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे खान साहब, जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, खान साहब जैसा एंकर भी यही काम कर रहा है। एंकर कैसे कर रहा है? अब एंकर प्रश्न भी ना पूछे, मुंह बांधे बैठा रहे। पार्षद भी ना हो उत्तर प्रदेश में, जिसका मुंह बांधे बैठा रहे, एक पार्षद ना हो। अरे आप जवाब देने से बच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। आप जवाब देने से बच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसा बोलिए। आप सवाल तो पूछना नहीं चाहते हैं, पूछिए, फिर जवाब दीजिए। फिर क्या समझ रहे हैं? किसको AIMIM की मौजूदगी का क्या असर है या नहीं है? बहुजन समाज पार्टी चिंतित है कि नहीं है? आप कहते हैं ये जो पिक्चरों में, फिल्मी दुनिया में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो स्क्रिप्ट लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी के लिए, कि तुमको ये बोलना है। जैसे ही तुम बोलोगे, मैं चील झपट्टे की तरह से इस चीज को पकड़ लूंगा। NRC में, CAA में कहा थे असदुद्दीन ओवैसी? दिल्ली में बैठे थे क्या, या लखनऊ में आके बैठे थे क्या? पूछिए ना असदुद्दीन ओवैसी से और वारिस पठान से। क्यों नहीं बनाया जा रहा महंगाई का मुद्दा? क्यों नहीं बनाया जा रहा बलात्कार का मुद्दा? यही तो पूछिए फिर आप। वारिस पठान बैठे ब्रॉडकास्ट पर, पूछिए आप वारिस पठान से। आप मैसेंजर को क्यों गोली मार रहे हैं? संदेशवाहक को क्यों गोली मार रहे हैं आप? बताइए। अब खबर आएगी तो अब सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? वारिस पठान उत्तर दीजिए। MH खान कह रहे हैं कि आप बी टीम में बीजेपी की। 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं, 70 सीट पर, एक में 530 वोट पाए। देखिए साहब, ये बी टीम बोलने वालों को मैं याद दिलाता चलूं,
हाईलाइट करिए हमको कि फर्क बहन पड़ता। मायावती जी हमारी पार्टी जो कितनी है, मर्तबा वो जीत भाजपा के जाएगी। साथ सत्ता में रही। बहन मायावती जी कितनी मर्तबा भाजपा के स्टेज से भाजपा की तायीद की कि भाजपा को वोट दो। कौन बीटी में कौन सिटी में, अरे सब बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है। गौरव साहब, अभी प्रेम शुक्ला साहब भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने एक संविधान की बात की, जबकि संविधान को तो मानते नहीं है। इन्होंने कहा है ये जो आंदोलन है ये गलत है। अरे मैं बोलना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, कभी संविधान को पढ़ लो। संविधान ने अधिकार दिया है हमको कि अगर हम सरकार की किसी नीति से या सरकार के कानून से असंतुष्ट हैं तो हम पीसफुल वे में अपना आंदोलन कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया, सरकार को घुटने पर टिका दिया। आज सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेना पड़ा क्योंकि वो असंवैधानिक था। इसी तरह हमारा डिमांड है सरकार से कि आपने जो CAA NRC का कानून लाया है उसको भी वापस लिया जाए क्योंकि असंवैधानिक है। संविधान इजाजत नहीं देता रिलीजियस बेसिस के ऊपर कोई भी कानून बनाने का। तो क्या गलत कर रहे हैं? और अगर आप नहीं करेंगे तो हम संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट शाहीन बाग का तरह करते रहेंगे। हम तो शाहीन बाग में भी थे, BSP वाले बोलते हैं कि हम नहीं थे। साहब आप जरा वीडियो वगैरह पुराना देख लीजिए, मैं खुद गया था, हम खुद जहां जहां प्रोटेस्ट था वहां मौजूद थे और उनके साथ में थे। क्योंकि आपको तो मुसलमान के लिए कुछ करना नहीं है ना साहब, आपको तो मुसलमानों की आवाज बनना नहीं है। आपको 19% मुसलमानों के वोट चाहिए, आपको सत्ता की कुर्सी पे आके बैठ जाना है, मगर मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं करना है। उनको ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कराना है आपको, ना उनको सत्ता में हिस्सेदारी देनी है। साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वारिस पठान घड़ी जी। बिछाने के काम में आएगा, रमजान में हमको खजूर खिला देगा। अब वक्त बदल गया, अब वक्त बदल गया सर, वक्त बदल गया। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब हमारा टाइम आ गया है। पब्लिक समझदार हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, और उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। आज तक सिर्फ SP, BSP, कांग्रेस इसी के झमेले में उलझे हुए थे, जाए तो जाए का। आज उनके पास खान साहब उत्तर दीजिए। के रूप में खान साहब उत्तर देना चाहते हैं, जो उनको खान साहब पॉलिटिकल जवाब एम्पावरमेंट दीजिए। की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर वारिस रहे पठान जी, हैं, और आप- यूपी की आपने जनता अपना पक्ष हमारे रखा। साथ खान साहब देगी जवाब और दीजिए। इंशाअल्लाह चाचा जीतेंगे उत्तर प्रदेश। बेटा योगी सुनो, को हराएंगे, बेटा सुनो। बीजेपी अरे को बेटा, हराएंगे। बच्चों जैसे बातें आप मत किया करो ताकत नहीं बेटे। हराने की, अरे हम बेटा हराएंगे मेरी बात सुनो। इंशाअल्लाह चाचा, बेटा, हराएंगे। बेटा ये